आ, पिछले बार हमने किरचॉफ लॉ खत्म किया था। आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। तो पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज समझाता हूं। इजी है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है। चलो ध्यान से सुनना, आप क्या बता रहा हूं मैं। होता क्या है ये व्हीटस्टोन ब्रिज? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स। देखो सर, 4 रेजिस्टर का एक टिपिकल अरेंजमेंट है। क्या करता है बताता हूं। It is an arrangement of 4 resistors by which we can find the value of an unknown resistor using the help of other 3। मतलब अगर इस टिपिकल पैटर्न में मैंने 4 रेजिस्टर अरेंज कर दिए, अगर 3 का वैल्यू मालूम है तो हम चौथा रेजिस्टर जो अननोन है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यही प्रिंसिपल सेम यूज होगा नेक्स्ट टॉपिक मीटर ब्रिज में। मीटर ब्रिज इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर, जिसमें से हम एक अननोन रहता है जिसकी वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर 3। मान लो 4 रेजिस्टर है P, Q, R, S, इसमें से एक अननोन होगा और 3 पता होंगे। अब सुनो, इस फैशन में इस तरीके से हम रेजिस्टर अरेंज करते हैं। इट इज कनेक्टेड बाय एन ईएमएफ सोर्स टू ड्राइव द सर्किट चलाने के लिए। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं जरा इन पॉइंट्स को नाम ले देता हूं। ये जरा ये देखो, C और D के बीच में मैंने कुछ G लिखा है। G इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, बस वो डिटेक्ट करता है। 0 पे है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और अगर डिफ्लेक्शन है मतलब करंट है। ये सिर्फ गैल्वेनोमीटर बताता है करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या अंतर है? एमीटर मेजर करता है करंट का मैग्नीट्यूड, तुमको बताएगा इतना मिली एम्पियर या इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं करता, सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि करंट है कि नहीं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। एमीटर मैग्नीट्यूड मेजर करता है, वैल्यू बताता है करंट का, और गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करेगा करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब सुनो, ये जो एक्सटर्नल ईएमएफ है, जो बैटरी है, इसको हम सेट कर सकते हैं। कभी फिजिक्स लैब में जाना, बैटरी के ऊपर एक नॉब होता है, उससे हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। हम क्या करता हूं सर, इस
बैटरी को इस तरह से सेट करते हैं, मान लो तुमने स्विच ऑन किया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, तुम बैटरी चेंज करो, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, कोई तो एक वोल्टेज होगा ई का, जब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग ना सर 0 हो जाएगा। हम इस ई को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होता है 0। इनफैक्ट इसमें से एक जो रेजिस्टर होता है ना Q, वो वेरिएबल भी होता है, मतलब उसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। मान लो P Q R ये तीनों मालूम है, P और Q फिक्स है, P और R फिक्स है, Q को हम वेरी कर सकते हैं, और S इज अननोन, ये ढूंढना है S। तो क्या बोला मैंने, बीच में गैल्वेनोमीटर था, अगर तुम बैटरी काउंट करोगे उस पर डिफ्लेक्शन आएगा। हम ईएमएफ का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, एक और ऑप्शन है, ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है ना, इसका वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो हम Q का वैल्यू, ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है, इसका वैल्यू ऐसा चेंज करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, रीडिंग 0 हो जाए, मतलब इस ब्रांच से करंट नहीं फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मतलब देयर इज नो करंट। गैल्वेनोमीटर कौन से आर्म में लगा है, बिटवीन C एंड D, तो C और D में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, हम बोलते हैं इट इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कब बोलेंगे, जब गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट क्या होगा 0, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर गैल्वेनोमीटर आर्म में डिफ्लेक्शन नहीं है, या फिर ब्रिज अगर बैलेंस है, तो एक कंडीशन बनती है सर, P बाई Q, ये दोनों रेजिस्टर का रेशियो इज इक्वल टू R बाई S। P बाई Q इक्वल टू R बाई S। इसमें से P Q R तुमको पता रहता है, S अपन ढूंढते हैं सर। तो ये है वर्किंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोला मैं, अगर ब्रिज बैलेंस है तो ही ऐसा होगा। बैलेंस मतलब क्या, इस आर्म से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, देन P बाई Q इक्वल टू R बाई S। अच्छा, इसका कन्वर्स कैसे बोलेंगे, अगर कोई रेजिस्टर के अरेंजमेंट में, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, दिस इज 2 ohm, 2, 4, 3 एंड 6, ऐसा एक एग्जांपल है। सर व्हाट इज P बाई Q, 2 बाई 4 हाफ, एंड 3 बाई 6 क्या होगा हाफ। अगर P बाई Q इक्वल टू R बाई S है, तो ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है, और उस समय इस आर्म से करंट क्या होगा 0। दोनों स्टेटमेंट दोबारा सुनो। पहला ओरिजिनल स्टेटमेंट, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, मतलब गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट 0 है, अगर बैलेंस्ड है तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S होगा। कन्वर्स कैसे बोलते हैं, अगर P बाई Q इक्वल टू R बाई S हो रहा है किसी अरेंजमेंट में, तो वो ब्रिज क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट मैं दोबारा बताता हूं। कोई भी एडजेसेंट साइड, हाँ कोई भी एडजेसेंट साइड ऐसे, वेरी गुड। चल एक बार पूछ लेता हूं, ये तुमको गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल समझ में आ गया, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल समझ में आ गया, क्या काम करेगा ये, प्लीज लिख दो यस और नो। व्हाट इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर तुमको समझता है लिखो यस और नो। ठीक है सर, ठीक है, नाइस नाइस। चलो अब इसको कैसे यूज करेंगे वो मैं बताता हूं। तुम डायग्राम बना लो और लिखो P बाई Q इक्वल टू R बाई S।
सुनो सर, ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, सर्किट दी हुई है, बोला है बैटरी से कितना करंट अपने को मिल रहा है। तो करंट निकालने के लिए अपन ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज पता है, सॉरी, करंट का फॉर्मूला बन जाएगा V बाई आर। वोल्टेज पता है 4। अगर मुझे इन सभी रेजिस्टर का नेट रेजिस्टेंस पता चल जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस सभी रेजिस्टर को हम कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टर में वैल्यू निकाल लें, तो V पता है, R तुमने ढूंढा तो करंट आ जाएगा। अब मुझे जब मल्टीपल रेजिस्टर होते हैं तो पहला चीज तुमने लोअर क्लासेस में सीखा है, टू आइडेंटिफाई क्या इसमें कोई सीरीज पैरेलल में है कि नहीं। अगर तुम इस सर्किट में ध्यान से देखोगे, क्या तुमको कोई रेजिस्टर सीरीज पैरेलल में दिख रहा है क्या? कोई रेजिस्टर तुमको सीरीज पैरेलल में दिख रहा है क्या? मल्टीपल रेजिस्टर को जोड़ने का, एक ही क्लब करने का एक ही ऑप्शन है, सीरीज पैरेलल ढूंढो। इसमें कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, प्लीज लिख दो सर। आंसर तो बहुत खुशी होगा मुझे अगर सही बोलेगा। टोटल यहां 5 रजिस्टर हैं, इनमें से कौन से रजिस्टर सीरीज में है और कौन से रजिस्टर पैरेलल में है? नहीं आ रहा है तो भी लिखो सर, नहीं आ रहा है, फिर मुझे पता चलेगा ना क्या बताना है तुमको। कोई रिप्लाई नहीं है सर। हाँ, एक आई क्रिस्टी, वेरी गुड। 5 एंड 4 सीरीज में है, 5 और 4 सीरीज में है, ठीक है, ठीक। और कोई किसी का दिमाग चल रहा है? नहीं चल रहा है तो भी लिखो सर, नहीं चल रहा है। एटलीस्ट आंसर देगा तो मुझे समझेगा तुम कनेक्टेड है। नहीं आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सर, मैं बताता हूं, ये पांचों रेजिस्टर में कोई सीरीज में नहीं है, कोई पैरेलल में नहीं है, कोई सीरीज में नहीं है, कोई पैरेलल में नहीं है। क्यों? सीरीज में क्या होता है, करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए, करंट सेम जाना चाहिए। क्रिस्टी बोलती है 5 और 4 सीरीज में है, कुछ लोग बोलते हैं 1, 5, 4 तीनों सीरीज में है। नहीं सर, 1 से जो करंट आएगा पूरा 5 में नहीं होगा और डिवाइड हो रहा है, डिवाइड नहीं होना चाहिए करंट सीरीज के भी, तो सीरीज नहीं है कोई। अच्छा, पैरेलल क्या बोला था? 2 रेजिस्टर एक ही पॉइंट से चालू होने चाहिए और एक ही पे खत्म होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है इधर कहीं भी। अच्छा, अगर सीरीज पैरेलल ना हो ना सर, तब ये कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहिए, शायद वो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हो जाता है। तुम ये डायग्राम कॉपी करो, मैं ये मिटाऊंगा क्योंकि। चलो, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रीड्रॉ करने वाला हूं, ध्यान से समझना। यहां पे जो 4 पॉइंट्स है मैं मार्क कर रहा हूं। सबसे पहले मेरे को एंड पर ए और सी दिखता है। अच्छा, ए और सी के बीच में ये 4 वोल्ट की बैटरी है। ए और सी
के बीच में मैंने 4 वोल्ट का बैटरी बना दिया। अच्छा, इसके बाद 2 और पॉइंट मेरे को दिखते हैं, बी एंड डी, बी एंड डी। मैं एक काम करता हूं, यहां पर बी बना लो, यहां पर डी बना लो, देखते हैं क्या होता है। ऊपर बी बना रहे, नीचे डी बना रहे, देखते हैं क्या होता है। पहला चेक करो, 1 ओम रेजिस्टर कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में है? 1 ओम इज बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करो, ए और बी के बीच में 1 ओम बना, जो यहां है वही मैं बना रहा हूं, बस शेप अलग दे दिया। 5 ओम चेक करते हैं, 5 इज बिटवीन बी एंड डी। ढूंढो सर, बी एंड डी, इनके बीच में है 5 ओम। आगे से 4 ओम, 4 ओम इज बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में 4 ओम। और क्या बचा? ये 2 ओम इज बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में है 2 ओम। और लास्ट है 2 ओम इज बिटवीन बी एंड सी, बी और सी। अच्छा, देखो कितना मजा आ रहा है लाइफ में। ये किस फॉर्म में हो गया? यस, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम बोलेगा सर तुमको कैसे मालूम ये ऐसा करना पड़ता है? यस, ये सब प्रैक्टिस है सर। अभी मैं बताया ना, तुमको समझ में आ गया। ऐसे तुम और प्रैक्टिस करेगा, आ जाएगा। चलो अब जरा देख मैं क्या करने वाला हूं। मस्त क्वेश्चन है सर। जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आता है, पहला चीज तुमको चेक करना है, क्या ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। कोई आंसर दे देगा प्लीज? क्या इस क्वेश्चन में ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं? मैंने बताया था कैसे चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं। यस यस, वेरी गुड, ये ब्रिज बैलेंस्ड है। परफेक्ट। क्यों? P by Q 1/2 और R by S निकालो 2/4, ये भी क्या होगा? हाफ। P by Q इक्वल टू R by S हो रहा है, मतलब ये ब्रिज बैलेंस्ड है। अब सुनो, काम की बात बता रहा हूं सर। ये जरा BD को देखो, मैंने बोला था इसको गैल्वेनोमीटर आर्म बोलते हैं। अगर ये ब्रिज बैलेंस से क्या मैं बोल सकता हूं? इस ब्रांच से, BD ब्रांच से करंट इज व्हाट? 0। BD ब्रांच में करंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज बैलेंस है। एक सीक्रेट बताता हूं मैं तुमको, अगर किसी भी सर्किट में किसी ब्रांच से करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं रिडंडेंट ब्रांच। रिडंडेंट का मतलब होता है यूजलेस, उसका कोई काम नहीं है। क्या बोला मैं? अगर किसी सर्किट में किसी ब्रांच से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वो यूजलेस है, रिडंडेंट है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो तुमने घर में वायरिंग कर रखा है, पूरे घर में अच्छे से वायरिंग है और एक एंड से खुला वायर लटका के रखा है। ये जो वायर है इससे तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, ये ओपन वायर है, तो इसको बनाओ या ना बनाओ कोई मतलब नहीं है सर। क्यों? वो रिडंडेंट है, मतलब BD से तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा सर, इस ब्रांच को मिटा दें। नेक्स्ट डायग्राम बनाना, बोलना BD इज अ रिडंडेंट ब्रांच। अब देखो सर कितना मजा आएगा तुमको लाइफ में। वो ब्रांच हटते ही ना, यस, दिमाग चल रहा है। अब अगर तुम देखोगे कुछ रेजिस्टर मेरे को सीरीज में दिखते हैं सर, परफेक्ट, 1 और 2
अब ये सीरीज में हो गए। क्यों? जो करंट 1 से जाएगा वही 2 से पास होगा, उसको डिवाइड होने का कोई चांस नहीं है। वैसे 2 और 4 ये भी क्या है? सीरीज में। तो मैं क्या करूंगा सर, इनका सीरीज निकालेंगे। रेजिस्टर में सीरीज कैसे निकालते हैं? दोनों को सिंपली ऐड कर दो, तो ये सर्किट ऐसा हो जाएगा सर, 4 वोल्ट, ये था ए, ये था सी। ऊपर मिलेगा अपने को 1 और 2 का सीरीज 3, और नीचे मिलेगा 2 और 4 का सीरीज। ऐड करेंगे सीरीज के 6। हमको तो सिंगल रेजिस्टर लाना है, यहां तो 2 दिख रहे हैं। यस, वेरी गुड। ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में है। क्यों? एक ही पॉइंट से चालू हो रहे हैं और एक ही पे खत्म हो रहे हैं। तो मैं इन दोनों का पैरेलल बना देता हूं। पैरेलल का कंडीशन है 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इन दोनों का पैरेलल अगर तुम निकालोगे तो एक सिंगल रेजिस्टर आएगा और उसका वैल्यू होगा 2 ओम। 3 और 2 का पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, 2 है। मतलब जो पहले बड़ा सा सर्किट गंदा सा दिख रहा था उसको मैंने रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू पे ले आया, दैट इज 2 ओम। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2, बैटरी इज 4। अब तुम इजीली करंट निकाल सकते हो। मैंने बताया था करंट इक्वल टू V बाय R। V is 4, resistance is 2, 4/2 मतलब क्या है? करंट इज 2 एम्पियर। अगर ये क्वेश्चन तुमको परफेक्टली क्लियर है प्लीज लिखो यस, नहीं तो लिख दो नो। सबका रिप्लाई आना चाहिए यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। सर ध्यान दो कैसे बता रहा हूं मैं। सर्किट डायग्राम दी हुई है, क्वेश्चन सुन लो। ये बनाने का ऐसा एक डायग्राम दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन ए, ये 2 पॉइंट्स है ए और बी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा हूं। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और दूसरा करंट इन आर AFCEB एंड AFDEB, ये दोनों में मैं निकालूंगा। सर्किट है, ए और बी में 2 वोल्ट लगाया है, 2 चीजें निकालनी है। पहला तो इक्विवेलेंट सर्किट सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और दूसरा कुछ ब्रांचेस का करंट। सेकेंड पार्ट में हम बाद में आएंगे, पहले इक्विवेलेंट सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, सेकेंड पार्ट में बाद में आते हैं। चलो ध्यान देना सर, भारी क्वेश्चन है ये भी। अगेन मैं इस सर्किट को थोड़ा रीड्रॉ करूंगा सर। हमारा आज का टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज, अब ऐसा दिख तो नहीं रहा है, अभी दिखेगा 2 मिनट में। ये क्वेश्चन लिखो, आइए मिटाऊंगा इसको, पूरा क्वेश्चन मिटाऊंगा मैं। आर्म का नाम लिख देता हूं मैं। आर्म है अपना AFCEB AFDEB, इनमें अपने को करंट निकालना है। चलो सर, अब मैजिक होगा। एक सेकंड पूछ लेता हूं सर, क्वेश्चन सबको क्लियर है? एक बार लिख दो यस और नो तो मुझे समझेगा। क्वेश्चन क्लियर है, हमको क्या ढूंढने का है? यस और नो। यस, हाँ थोड़ा एक्टिव रहो, मजा आएगा, तुमको नींद नहीं आएगी, ठीक है? ओके ओके, नाइस नाइस, ओके गुड गुड।
सुनो ध्यान से, मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूंगा। एक्चुअली मैं इस सर्किट को ओपन करने वाला। ध्यान दो, ये जो ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनको मैं ऐसे एक्सपैंड कर दूंगा, खोल दूंगा सर। मतलब ये कैसा दिखेगा, बी को जब ओपन करूंगा ये बाहर आ जाएगा, जो पहले अंदर था वो बाहर आ जाएगा। ए को जब मैं वहां लेके जाऊंगा, प्लीज सर ध्यान दो, ए को जब मैं यहां लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा सर, ध्यान देना। ये जो एक पॉइंट था इसको मैं बाहर ले गया, ये 2 ओम इधर आ गया, ये 2 ओम इधर आ गया। फिर इसकी जरूरत नहीं, इस चीज को मैं बाहर फेंक दिया सर। यस, एक लड़का बोल दिया। सबसे पूछ लेता हूं, ये तुमको समझा क्या मैं क्या किया सर? यस और नो, बस यही सीक्रेट है इस क्वेश्चन का। खत्म, आगे तो आ ही जाएगा। ठीक, गुड गुड गुड। चल अब ध्यान दो क्या बताना है। अब ये थोड़ा बहुत व्हीटस्टोन की तरह लग रहा है। ए और बी पे कितना वोल्ट कनेक्ट किया हूं मैं? दो। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, पी क्यू आर एस। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है? यस। P by Q 2/2 equal to R by S 2/2 बैलेंस्ड है। मतलब ये जो आर्म है बीच वाली, which is called galvanometer arm, उसमें करंट इज 0, the branch is redundant। ये 2 ओम का कोई जरूरत नहीं है। कोई स्टेप पे ना समझे वहीं पर पूछ लेना। आई थिंक ये वाला पॉइंट था तुम्हारा F। अब तो बिल्कुल पुराना क्वेश्चन हो गया रे। यहां सॉल्व कर रहा हूं, वापस से ध्यान दो। दिस इज ए एफ ई बी, ए और बी में 2 वोल्ट, इससे हमने कुछ नहीं कहा। एफ और ई में ऊपर, एफ और ई में ऊपर ये दोनों सीरीज में है, 2 और 2 का सीरीज 4, एफ और ई के बीच में ऊपर 4 ओम सीरीज। एफ और ई में नीचे 2 और 2 सीरीज में 4 ओम। ध्यान दो। अब ये दोनों मेरे को पैरेलल में दिखते हैं, 4 और 4 का पैरेलल निकालो 2 आएगा। 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 करो 2 आएगा। सो ए और बी के बीच में मैं इनफैक्ट यहां एफ और ई आएगा, सुनो, कोई तो एक टॉपिक में मैं तुमको बताया था शायद, अगर 2 पॉइंट के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये दोनों सेम पॉइंट माने जाते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोलते हैं। आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था मैं। तो ए और एफ में कुछ भी नहीं है, मतलब एफ लिखने का जरूरत नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। ई और बी में कुछ भी नहीं है, ई लिखने का जरूरत नहीं है, सेम पॉइंट। So net resistance of the circuit is 2 ohm.
अब मैं नेट करंट भी ढूंढ लेता हूं। सेकेंड पार्ट ब्रांच का करंट बाद में, पहले नेट टोटल करंट निकाल लेता हूं। करंट इज V बाय R 2/2 1 एम्पियर, मतलब बैटरी कितना करंट दे रही है सर? 1 एम्पियर। सेकेंड पार्ट का आंसर मैं बता रहा हूं, ध्यान दो सब लोग। बोला है फाइंड द करंट, नहीं दीपक 1 तो टोटल करंट है, सर्किट का टोटल करंट 1 है। एक और गेस कर ले, नहीं सही बोला तो लॉकडाउन के बाद एक चॉकलेट जरूर दूंगा। 1 एम्पियर इज टोटल करंट, वोल्टेज है V। यस, सेजल दीपक दोनों बोल दिया, परफेक्ट आंसर, गुड, हाफ करेक्ट है, हाफ एम्पियर, एक्सलेंट। दोनों को चॉकलेट देगा मैं, ठीक है। देखो ध्यान से, बैटरी सर्किट, हाँ 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 चॉकलेट देगा। लॉकडाउन के बाद सर्किट का वोल्टेज टू, रेजिस्टेंस टू, करंट निकाला 1, मतलब बैटरी से करंट आ रहा है 1 एम्पियर। कौन से ब्रांच में करंट ढूंढना है? AFCEB। यस क्रिस्टी, AFCEB, ऊपर AFCEB एंड AFDEB। AFDEB ऊपर के ब्रांच में कितना करंट और नीचे कितना करंट, दोनों निकालना है। अरे सर सिंपल है, सोचो ना, बैटरी से कितना करंट आ रहा है? 1 एम्पियर, यहां तक आएगा 1 एम्पियर। अब करंट जैसे ही 1 एम्पियर यहां तक आया F तक, अब इसके पास दो रास्ते हैं, तो करंट दोनों में डिवाइड होगा। कितना कितना डिवाइड होगा? दोनों ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम 4 ओम, तो दोनों में इक्वल डिवाइड होगा। इक्वल क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस है, अलग अलग है तो करंट भी अलग डिवाइड होगा। F तक 1 एम्पियर, आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, मतलब इन ईच ब्रांच करंट विल बी 0.5 एम्पियर। दोनों ब्रांच में करंट हाफ एम्पियर। कॉपी करो, अब मैं मीटर ब्रिज स्टार्ट कर रहा हूं। हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं आधे घंटे बाद कॉल करूँ, थोड़ा लेट, हाँ क्लास ले रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ सर। ओके, चलो मैं नया टॉपिक ले रहा हूँ, मीटर ब्रिज। Very important topic, meter bridge or slide wire bridge. मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज को ही बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। इसका मैं डायग्राम बना देता हूं तुम्हारे लिए।
रुको, पहले मुझे कंप्लीट करने का डायग्राम फिर बताता हूँ। अब ये खत्म नहीं हुआ है, सुनो। इसको क्या बोलते हैं, अपन क्या पढ़ने वाले हैं? मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। वही प्रिंसिपल यूज होगा। मतलब क्या, 4 रजिस्टर होंगे, 3 मालूम होगा, एक अननोन ढूंढना है। सुनो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, एक 1 मीटर का वायर लेते हैं, मैग्नेनिन का। मैग्नेनिन एक एलॉय है, उसका हम वायर लेते हैं 1 मीटर का। वो वायर है AB। AB इज अ 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेनिन वायर। मतलब इसका लेंथ है 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बोलता हूं 100। अच्छा, AB इज 100 सेंटीमीटर। उसके एज को मैंने कहां कनेक्ट कर दिया? E पर। E इज बैटरी, EMF जो इसको ड्राइव करेगा। उसके बाद ये मेटालिक कनेक्टर्स है, ये जो बना है ना, ये मेटल के बने हैं। इन दोनों में मैं एक रेजिस्टर लगाता हूं से R, और ये है S। R पता है, S अपने को ढूंढना पड़ता है। S इज अननोन। S इज अननोन। ये समझ लो सर, ये आ गया, लाइफ बन जाएगी तुम्हारी। सुन लो। अब मैं क्या करूंगा सर, यहां से एक गैल्वेनोमीटर में लेता हूं। ये जो J मैंने लिखा है, इसको जॉकी बोलते हैं, जॉकी। अबे जॉकी क्या है सर? जब तुम्हारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा तो क्या करते हैं, ये जो AB जो वायर है, ये 1 मीटर वायर होता है, जो लकड़ी के फ्रेम पर रखते हैं, वो वुडन फ्रेम के ऊपर रहता है 1 मीटर। जॉकी जो है एक स्लाइडिंग कनेक्टर होता है। ये जो J लिखा है ना, जॉकी ब्लैक कलर का रहता है, मेटल का रहता है। अच्छा, अब ये एल को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। मैं इस जॉकी को, एक जॉकी जो ब्लैक कलर का जो कनेक्टर है, उसको हम वायर पे स्लाइड करते हैं। स्लाइड, ऐसा वो स्लाइड होता है, सीखोगे तुम प्रैक्टिकल में। उस जॉकी को इस तरह से स्लाइड करते हैं कि जॉकी के साथ क्या कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर। कहीं कहीं रखो और गैल्वेनोमीटर को देखते रहो, कभी डिफ्लेक्शन आएगा नहीं आएगा। हम जॉकी का वो पॉइंट ढूंढते हैं वायर पे जहां पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या हो जाए? 0। क्यों 0 लाना है? ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब सुनो जरा ध्यान से, मान लो पूरे वायर पे जॉकी ने इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग शो किया 0। इस पॉइंट को मैं बोलता हूं C। C इज कॉल्ड नल पॉइंट। नल मतलब 0 पॉइंट। 0 क्यों? गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 है। तो 100 मीटर है, एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं जॉकी, उसको वायर पे स्लाइड करते हैं, और जॉकी से कौन कनेक्टेड रहता है? गैल्वेनोमीटर। कैसे स्लाइड करते हैं कि गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब इस आर्म में करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, तभी ये ब्रिज क्या होगा? बैलेंस। अब सुनो सर, A से C तक का जो पॉइंट है सर, A से C, ये वायर है, से इसका कुछ रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को मैं बोलता हूं P, और C से B तक का जो रेजिस्टेंस है वो आया Q। सिंस अब ये ब्रिज बैलेंस है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 है, क्या बोलता है सर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल? P by Q is equal to R by S। अब सुनो जरा ध्यान से, ये जो
proportional to its length. जितना लेंथ होगा उतना ही रेजिस्टेंस होगा. से AC का जो रेजिस्टेंस है P, इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L. तो मैं क्या करूंगा, AC सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है उसको लेंथ के टर्म्स में लिखूंगा. तो P को लिखो L डिवाइडेड बाय, तुमको मालूम है ना रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो AC वाले पार्ट का लेंथ क्या है K. ठीक है, कांस्टेंट आएगा, मैं भी जानता हूं. चलो लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ CV इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. अब मुझे बताओ, अगर ये पूरा 100 है और ये L है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा सर? दिस विल बी 100 माइनस L. मतलब रेजिस्टेंस Q इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. तो Q इज प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस, दोनों प्रोपोर्शनल क्या होंगे? कैंसल. इसीलिए हम लिखते हैं लेंथ, पहला लेंथ P का लेंथ L बाय सेकेंड लेंथ 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाय S. ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बता रहा हूं, गोल्डन स्टेटमेंट है सर. ये L तुमको मालूम पड़ जाएगा. कैसे? अरे 100 सेंटीमीटर का है ना, तो जॉकी जब स्केल पे मूव करेगा तो मालूम पड़ेगा नल पॉइंट किधर है. C is called null point. L मालूम पड़ गया, L मालूम है तो 100 माइनस L मालूम, दो चीज मालूम. R पता रहता है अपने को, S ढूंढना है सर. तो इस इक्वेशन से अननोन S आ जाएगा. अगर तुमको, अच्छा एक सेकेंड, इसका नाम ऐसा मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? 1 मीटर का वायर है इसलिए. स्लाइड वायर क्यों बोलते हैं? हम वायर के ऊपर ना जॉकी स्लाइड करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज. क्या फॉर्मूला है? L बाई 100 माइनस L. L बाई 100 माइनस L. L इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ. ध्यान से सुनो, L इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ. क्यों? एट लेंथ L गैल्वेनोमीटर क्या हो गया? 0, ब्रिज हो गया बैलेंस. L बाई 100 माइनस L इक्वल टू R बाई S. ठीक, अब पूछता हूं, पहले ही रिप्लाई करता, कभी कभी तो बोलता भी नहीं है. अगर तुमको मीटर ब्रिज का कंसेप्ट परफेक्टली क्लियर है तो ही यस लिखना, नहीं तो नो लिख दो सर. गुड गुड, शाबाश. चलो इसको कॉपी करो, मैं इस पे सम्स कराता हूं. ओके ओके, नाइस. कॉपी करो फटाफट, मैं इसको कुछ सम्स लेता हूं इसके ऊपर. अच्छा, कुछ किताबों में सर, एक सेकेंड रुको, कुछ बुक में ये अननोन S की जगह ये लोग X लिख रहे हैं. चलेगा R बाई S या फिर R बाई, तुम यहां X नहीं लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम. S हो X हो चलता है. ठीक, सुनो ध्यान से, क्या बता रहा हूं. इन अ मीटर ब्रिज का डायग्राम दिया था, ऐसा क्वेश्चन है. द नल पॉइंट इज फाउंड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड A. If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S, the null point shifts to 50 centimeter. Find this R and S. ये दो अननोन निकालना है. ठीक, सेकेंड पार्ट हम बाद में लेते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं. सोल्यूशन है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुमको? R बाई S. R बाई S इक्वल टू L बाई 100 माइनस L. ये फॉर्मूला है मीटर ब्रिज का, रट लो सर. R बाई S
या किसी में x भी देते हैं, R/S इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। फर्स्ट केस बोला है नल जब सिर्फ R और S ऐसे हैं, अकेले अकेले हैं, R अलग अकेला है और S अकेला है, तो बैलेंसिंग लेंथ था 60, मतलब R/S इक्वल टू 60 बाई, ऊपर 60 है तो नीचे क्या आ जाएगा 40, तो R/S इक्वल टू 2 से डिवाइड करो 3/2 है, इसको सर 1 नाम देते हैं। ये कब का कंडीशन लगाया, ओरिजिनल जब R और S था। नहीं समझेगा हाथ खड़ा करना। अब सेकेंड पार्ट पे अब हम क्या कर रहे हैं, इस ब्रिज में चेंजेस ला रहे हैं। If now a resistance of 5 ohm is connected in series with S, अब जो पहले अकेला S था उसको हम चेंज कर रहे हैं और अब S के साथ सीरीज में 5 ओम आ गया, तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो गई, अब वो 50 पर होता है। तो अब मैं मीटर ब्रिज का कंडीशन लिखूंगा इस केस के लिए। क्या है कंडीशन, R बाई, हाँ अब वहां S नहीं है, S और 5 का सीरीज कैसे निकालोगे, सीधा ऐड करने का, R बाई S प्लस 5। नाउ द बैलेंसिंग लेंथ इज 50 डिवाइडेड बाय 50। तो जब R और S अलग अलग थे, पहला केस तो 60 था, जब R बाई S के साथ सीरीज में आ गया मतलब ऐड करना पड़ेगा, चेंज हो गया, ये सर 1 आ जाएंगे। R इक्वल S प्लस 5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये S है ये 5, ये कैंसिल होकर 1 है, वहां जाके मल्टीप्लाई। अब सुनो सर, मैं क्या करता हूं, यहां से इधर से R का वैल्यू निकाल लेते हैं। R इक्वल टू 3/2S, R इक्वल टू 3/2S, वो यहां पुट करता हूं, 3/2S इक्वल टू S प्लस 5, ये S आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3/2S माइनस S इक्वल टू 5, एलसीएम लो तो यहां 2 आएगा, 3S माइनस 2, S/2 इक्वल टू 5, यहां पर हाफ आ जाएगा, therefore S equal to 5 into 2, 10 ohm, S आ गया 10 ohm, therefore R equal to, ये देखो ये वाला, यहां पर S का वैल्यू डालो 10, तो 10/2 5 into 3 15 ohm आ गया R। अगर ये क्वेश्चन तुमको परफेक्टली क्लियर है तो ही लिखना यस, नहीं तो लिखना नो। सुनो ध्यान से, हाँ तुम ऐसा पूरा क्वेश्चन लिखने का, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन था ऐसे मिटा के लिखने का, तुम पूरा लिखे, डायग्राम में दोबारा बनाने का, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना। सुनो क्या बोला है, ये डायग्राम दिया है, ये ओरिजिनल मीटर ब्रिज है, R और S और ये वायर, उस समय द नल पॉइंट इज 40 सेंटीमीटर, 40 है तो वो क्या हो जाएगा 60। ओरिजिनल केस लगा देते हैं, ओरिजिनल केस क्या बोलता है, R/S इक्वल टू L
12 मतलब 40/60, तो R/S आएगा सर 2/3। इसको 1 नाम दे दो, ये ओरिजिनल था। अब हम इसमें मस्ती कर रहे हैं। क्या किया? If now a resistor of 12 ohm is connected in parallel with S, अब S अकेला नहीं है, अब इसके साथ पैरेलल में 12 ओम लगा दिया सर, 12। Now the null point occurs at 50. अब मीटर पेज का कंडीशन लिख रहा हूं, R/O, इनका अपने को पैरेलल ढूंढना पड़ेगा सर। सीरीज था तो टेंशन नहीं, सीधा ऐड हो जाते थे। पैरेलल के लिए थोड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लगा लेते हैं। 1/RP इक्वल टू 1/R1, पहला रेजिस्टर S प्लस 1/12। किसको नहीं समझेगा वही चिल्ला देना सर। 1/RP इक्वल टू S और 12 का एलसीएम 12S मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाँ, 12 प्लस S हो जाएगा। सुनो सर, ये 1/RP है, therefore RP is equal to 12S/12 प्लस S। मतलब इन दोनों का नेट जो रेजिस्टेंस आएगा उस ब्लॉक में, उसकी वैल्यू है 12S/12 प्लस S, and it is equal to 50/50। इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो R इक्वल टू, ये जाके 1 से इंटू होगा तो आंसर आएगा 12S/12 प्लस S। एक बार पूछ लेता हूं, ये इक्वेशन कैसे आया, ये वाला, इनफैक्ट दोनों, अगर तुमको क्लियर है प्लीज लिख दो यस और नो। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक, गुड गुड गुड, ओके सर, चलो नो प्रॉब्लम। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बस सिंप्लीफाई करेंगे। मैं काम करता हूं, यहां से R का वैल्यू ले लो, R इक्वल टू 2/3 इंटू S, तो R के जगह लिखो 2/3S इक्वल टू 12S/12 प्लस S। तुमको मालूम होना चाहिए S और S कैंसल हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 12 प्लस S, 2 इंटू 12 प्लस S इक्वल टू 12 3s are 36, 12 3s are 36। ये हो जाएगा 12 2s are 24 प्लस 2 इंटू S, 2S इक्वल टू 36, 2S इक्वल टू 12 जब बाहर जाएगा 36 माइनस 24, ये 24 वहां जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 12 आएगा सर 12, देयरफॉर बोलना S इक्वल टू 12/2, 6 ओम आएगा, 6 ओम। अपने को तो R भी ढूंढना है, तो अब आई एम सॉरी, यहां पर 2/3 था, 2/3, देयरफॉर बोलना R इक्वल टू 2/3 इंटू S का वैल्यू है 6, देयरफॉर R इक्वल टू 3 1s are 3 2s are, मल्टीप्लाई करो 4 ओम, therefore R is 4,
S is 6. चलो एक बार पूछ लेता हूं सर मैं, आज जो अरे एक मिनट पूछने तो दे गए, आज जो मैं तुमको पढ़ाया व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज और ये कंसेप्ट अगर सब कुछ परफेक्टली क्लियर है तो फाइनली एक बार लिख दो यस और नो। ठीक ठीक है, नाइस नाइस नाइस। अब इसको कॉपी करो सर, कॉपी करो। ठीक, गुड गुड।